जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन, मीन लगन, मीन चंद्र राशि वालों आपके लिए शनि देव फर्स्ट हाउस यानी कि आपके असेंडेंट आपके लगन में ही अपने नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि एक रिकंस्ट्रक्शन का समय आ गया है, रिस्ट्रक्चर का समय आ गया है। शनि का 10th आस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर, यानी कि आपके करियर का स्टेबल होना, कहां पर टाइम देना चाहिए, कहां पर नहीं देना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है, वहां चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ट्रिगर होने वाला है। यहां पर फ्रस्ट्रेशन, स्लो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपका करियर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन विद द टाइम यहां पर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, रेगुलर बेसिस पे आपको एंजाइटी बढ़ेगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू योर हार्ड वर्क चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। यहां पर आप ही अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आप ही अपने लिए प्रॉब्लम को ट्रिगर करोगे। अगर आपकी कुंडली में शनि देव की दशा महादशा या कोई 7.5 चल रही है, शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखोगे तो चीजें नेगेटिवली ड्रिफ्ट कर सकती है, बिकॉज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बहुत करीब होगा, लेकिन आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे समझ पाएंगे। तो यहां पर अपने ऊपर अपने माइंडसेट में पॉजिटिविटी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमें दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारे स्ट्रक्चर को दिखाता है, हमारी सोच विचार, हमारी आइडियोलॉजी को दिखाता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हिट करने वाली है। शुक्रदेव 2 मार्च को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 3rd लॉर्ड 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। शनि शुक्र का युति बनना आपकी पॉजिटिवली आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है, जिन लोगों की कुंडली में शनि और शुक्र नेगेटिवली प्लेस्ड है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीजें मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन प्रेशर को और डिले को आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग सैटर्न रूल्स, जैसे ही आप शनि के डोमेन में अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, चीजें आपको इजी दिखने लगेंगी, और यही शनिदेव आपसे यहां पर चाहते हैं। ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करना, ओल्ड रिलेशनशिप को ड्रॉप करना, जहां पर कॉन्क्रीट चीजें नहीं है उस चीजों को ड्रॉप करना, और अपने आप को वहां पर इन्वेस्ट करना जहां पर फ्यूचर है, जहां पर लॉन्ग टर्म विजन है। तो यहां पर शनिदेव उसके लिए आपको ट्विस्ट एंड टर्न करने वाले हैं, वो प्रेशर आपको देने वाले हैं। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में बढ़ रहा है, स्किल्स को दिखाता है, हमारे करेज को दिखाता है। तो वहां पर कुछ चीजें फिक्स करने की जरूरत है, जहां पर आप एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफर्ट डाल रहे थे, वहां पर चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी। वहां पर आपको पता चलेगा कि कहां पर आपकी एक लाइन है, कहां जिस चीज को आपको लांघना नहीं है, वो लक्ष्मण रेखा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं शनिदेव। प्लस आप कहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन सैटर्न आपको ओवर वर्कोहॉलिक तो बना रहा था, ओवर पैशनेट तो बना रहा था, लेकिन ज्यादा पैशनेट के होकर, ज्यादा वर्कोहॉलिक होकर आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को ही रस्टी कर रहे हैं। तो 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पढ़ना, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हीलिंग का काम करेगी। द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, शॉर्ट जर्नी, 2 दिन का ट्रैवल,
फिक्स योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग, यहां से चीजें बदलने लगेंगी। तो ट्रैवल करना, अपने आप को रिजुविनेट करना, अपने आप को एक हीलिंग एनवायरनमेंट में रखना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना, कोई ऐसे सिंगिंग, डांसिंग, जिम करना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, आपके माइंडसेट को हील रखेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके 10th हाउस यानी कि करियर में बढ़ेगी। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस आपकी मैरिज को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है अपनी। कुछ हो सकता है रिलेशनशिप में आपकी इक्वेशंस बदल गई हो, आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ट्रबल आ गया, तो वहां पे कुछ चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी या चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो आने वाले 4 महीने में चीजें फिक्स होती हुई नजर आ रही हैं या चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर वो चीजें डिवोर्स तक पहुंच चुकी हैं तो चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मंगल देव भी अभी कैप्रिकॉन साइन में बैठे। तो जनवरी से लेकर मई जून तक यहां पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, या फिर आपका रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जो लूप होल्स हैं, जहां पर चीजों को फिक्स करने की जरूरत है, या मैरिज लाइफ में जो चीजें फिक्स करने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग भी आपके अंदर अवेयरनेस आता हुआ नजर आएगा, स्पेशली मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में। प्लस शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पर। देखिए करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, लेकिन साइड बाय साइड मैंने जैसे कि बोला है, आपको अपने आप को रिजुविनेट करना, अपने आप को रीसेट बटन मोड ऑन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मॉडलिंग में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूं एक अच्छा बूम मुझे नजर आ रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। जो एमएनसीज में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक प्रमोशन उनका वेट कर रहा है। चीजें स्लो होंगी लेकिन कॉन्क्रीट तरीके से होंगी, तो प्रमोशन होगा तो एक बहुत बेहतर तरीके से होगा, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट लॉबी के लोग, बैंकिंग सेक्टर, डॉक्टर, काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रीचर, एक बहुत अच्छा समय है जहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जहां पर आपके आइडेंटिटी को एक नया वर्चस्व मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक नई इमेज क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें ड्रॉप हो जाएंगी जो आपके लिए टॉक्सिक बनी हुई थी, वो चीजें ड्रॉप होकर एक नए करेज के साथ, एक नए विजन के साथ फ्यूचर स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, चीजें रीस्ट्रक्चर की तरफ जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी डे बाय डे आपकी बढ़ना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। लग्नेश का 5th हाउस में की तरफ बढ़ना, एक्सॉल्ट हो जाना, शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में जाना, मीन राशि में जाना, तो बहुत सारी चीजें लेट गो कर एक नया पाथ आप डिस्कवर करने वाले अपने लिए। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हुए नजर आओगे। रेमेडी के तौर पर आप हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिएगा। शिव सूक्तम का पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस जिनका मून यानी कि 7.5 चल रही है आपकी, आपको अपने आप को किसी भी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिव कामों में, टीचिंग हो गया, किस तरह की लर्निंग्स हो गया, डांस एक्टिविटी हो गई, कोई म्यूजिक थेरेपी होगी आपको इस चीज में, या जिम हो गया, वर्कआउट हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, अपने आप को इन चीजों में डालना चाहिए। अदरवाइज आपको वो स्ट्रेन, वो स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप हेल्पलेस फील करेंगे कभी कभी। प्लस किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपका कनेक्ट होना जरूरी हो जाता है। अगर मेंटल हेल्थ खराब होती है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली खराब होने लगती हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा खराब होने लगता है, वीक होने लगता है। तो इसके लिए आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आएंगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।